आज बाबा के महावाक्य में बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम आधा कल्प जिसको याद किया, पूजा पाठ किया, जप तप किया, आधा कल्प भगवान को ढूंढते रहे, तीर्थ यात्रा पर फेरा लगाते रहे, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिला। भगवान हमें संगम युग पर मिला। तो बाबा ने कहा जो भगवान का फरमान है, जो बाबा का फरमान है, अगर उस फरमान पर बच्चे चलते रहेंगे तो चढ़ती कला होती रहेगी। अगर बाबा के फरमान पर नहीं चलते हैं तो चढ़ती कला के बजाय उतरती कला में चले जाएंगे। दूसरी बात बाबा ने बताया कि जैसे कल भी बाबा ने कहा कि अगर हमारा नेचर क्योर कैसे हो, प्रश्न में बाबा ने पूछा हमारा नेचर क्योर कैसे होगी। दुनिया में तो जिस्मानी लोग क्या करते हैं, और बाबा हमारी नेचर क्योर कैसे करता है। जब हम यज्ञ की सेवा बहुत प्यार से करते हैं और साथ साथ बाप की याद में रहते हैं, वो हमारी नेचर क्योर हो जाती है 21 जन्मों के लिए। आधा कल्प से भी ज्यादा बाबा हमें सुख देता है। 3 हिस्सा सुख मिलता है और 1 हिस्सा थोड़ा, वो भी कलियुग के अंत में। तो बाबा ने कहा बच्चों को सदैव बाप की याद में रहने की अभ्यास करना चाहिए, और साथ साथ अगर सेवा हम बाबा की दिल से करते हैं तो हमारी आत्मा भी सतो प्रधान बनती जाती है और पापों का बोझ भी खत्म होता जाता है। तो बाबा ने कहा सारा दिन में चेक करो कि हम कितना समय बाप की याद में रहते हैं। आज बाबा की 9:5 का महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे, जिस बात को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है। अब उसका फरमान मिलता है तो उससे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आपे ही करनी है कैसे? तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आपे ही करनी है कैसे? उत्तर है एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है। क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती और सेवा से, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती और सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं उनकी नेचर क्योर होती रहती है। जो याद और सेवा में बिजी रहते उनकी नेचर क्योर होती रहती। गीत है, तूने रात गंवाई और दिन गंवाया।
बच्चों ने गीत सुना, मालाएं पहनते पहनते योग बीतते गए। कितने योग? 2 योग। सतयुग त्रेता में तो कोई माला नहीं पहनते, कोई की बुद्धि में यह नहीं हम ऊंच जाते फिर नीच जाते हैं। हमारी अब चढ़ती कला होती है, हमारी अर्थात भारत की। कितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है, उतना और कोई की भी नहीं। भारतीय श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी बनता है, भारत की ही निर्विकारी और भारत ही विकारी। बाबा जी का भारत ही विकारी है और खंड व धाम से इतना प्रेरित नहीं है। वह कोई हैवी में नहीं आते हैं, भारतवासियों के ही चित्र है। बराबर राज्य करते थे तो बाबा समझाते अब तुम्हारी चढ़ती कला है। जिसका हाथ पकड़ा वह तुमको साथ मिल जाएंगे। हम भारतवासियों को ही चढ़ती कला है। जिस बाबा जी का मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। आधा कलम देवी देवता धर्म का राज्य चलता है। 21 पीढ़ी चढ़ते हैं फिर उतरती कला हो जाती है। कहते चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब सर्व का भला होता है ना, परंतु चढ़ती कला उतरती कला में तुम आते हो। इस समय भारत जितना कर्ज लेता उतना और कोई कर्ज नहीं लेते। बच्चे जानते हमारा भारत सोने की चिड़िया था, बहुत साहूकार थे। अभी भारत की कितनी उतरती कला पूरी होती है। विद्वान आदि तो समझते हैं कलयुग का आयु 40,000 वर्ष चलनी है, बिल्कुल भी घोर अंधियारे में है। समझाना भी बड़ी युक्ति से, नहीं तो भगत लोग चमक जाते हैं। पहले पहले तो 2 बाप का परिचय देना है। भगवान वाच की गीता सबका माई बाप है। वर्षा गीता से मिलता है, बाकी तो सब उनके बच्चे हैं। बच्चों से वर्षा मिल न सके, बच्चों की गीता से वर्षा मिल रहा है ना। गीता माता का फिर पिता भी है। बाइबल आदि कोई को भी माता नहीं कहेंगे। तो पहले पहले पूछना है, क्या पूछना है? तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या प्रयुक्त है? सभी का बाप है ना, सभी आत्माएं भाई भाई है ना। हम एक बाप के बच्चे हैं। बाप मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, फिर आपस में बाबा ने कहा तुम भाई बहन हो जाते हो तो जरूर पवित्र रहते रहेंगे। पतित पावन बाप ही आकर तुमको पावन बनाते युक्ति से। बच्चे जानते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। बहुत भारी आमदनी है, कौन ऐसा होगा जो 21 जन्मों की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा। और फिर श्रीमत भी मिलती है। जिस बात को आधा कलम याद किया उनका फरमान तुम नहीं मानेंगे, उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो अगर उनका फरमान नहीं मानेंगे, उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो तुम पाप आत्मा बन पड़ेगी। यह दुनिया ही पाप आत्माओं की है ना। राम राज्य पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, अब रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया है।
अभी तुम बच्चों को चढ़ती कला है, तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। कैसे गुप्त बैठते हो, सिर्फ बाप को याद करना है। माला आदि करने की कोई बात नहीं, बाप को याद कर तुम काम करो। कोई भी काम करते बाप को याद करके करो। बाबा आपकी यज्ञ की सेवा स्थूल सूक्ष्म दोनों हम कैसे करते। बाबा ने फरमान किया है, ऐसे याद करो। नेचर क्योर कराते हैं, तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। सिर्फ बाप को याद करने से तुम पति से पावन बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते हो। याद से क्या होगा, हम पावन बनेंगे। यज्ञ की सेवा करेंगे तो खुशी रहेगी। सर्विस करने से बड़ी खुशी होगी। हमने इतना समय बाबा की याद में रहे, अपने की निरोगी बनाया, अथवा भारत को भी शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो। श्रीमत पर दुनिया में आश्रम तो ढेर है, परंतु वहां कुछ है नहीं। उनको यह पता नहीं कि किस स्वर्ग के राज्य कैसे मिलता है। तुम अब राजयोग की पढ़ाई करते हो। वह लोग कहते रहते कि गॉड फादर आ गया, कहाँ है तो जरूर ना, तो फिर होगा भी जरूर। विनाश के लिए बॉम्ब भी निकल चुके हैं, जरूर बाप ही हेवन की स्थापना, हेल का विनाश कराते हैं। हेवन की स्थापना और हेल का विनाश कराते हैं। यह तो नर्क है ना, कितनी लड़ाई मारा मारी आदि, बहुत डर है। बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते, कितने उपद्रव्य होते हैं। अभी तुम जानते हो यह दुनिया बदल रही है, कलियुग बदल के सतयुग हो रहा है। हम सतयुग की स्थापना बाबा के मददगार, सतयुग की स्थापना में हम कौन है, बाप के मददगार। ब्राह्मण ही तो मददगार होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं। वह है कुक वंशावली और तुम बच्चे को वंशावली। वह ब्रह्मा की संतान तो हो ना सके, तुमको अडॉप्ट किया जाता है। तुम ब्राह्मण को ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है, ब्राह्मण तो फिर देवी देवता बनते हैं। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम कुक वंशावली। कहते हो ब्राह्मण देवताए नमः, ब्राह्मणों को भी नमस्ते और देवताओं को भी नमस्ते करते। बाबा ने कहा परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करे जबकि अभी हो। समझते ब्राह्मण लोग तन मन धन से बाबा की सेवा श्रीमत पर करते। ब्राह्मण लोग बाबा का समझते ये ब्राह्मण लोग तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं। यह तुम्हारी है, हमारी यात्रा। तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है, तो कितने धक्के खाते हैं। और बाबा ने कहा तुम बच्चे कहाँ भी बैठकर बाप को याद कर सकते। वह जिस्मानी यात्राएं तो ढेर है, गुरु लोग भी ढेर है, सबको गुरु कह देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम मीठे शिव बाबा की मत पर चल उनसे वर्षा ले लेगी ब्रह्मा द्वारा। वर्षा हम शिव बाबा से लेते हैं।
तुम यहाँ आते हो तो फट से पूछता हूँ किसके पास आए। बाबा के बनते बाबा पूछता किसके पास आए। बुद्धि में यह है कि शिव बाबा नून लिया हुआ यह रथ है। ब्रह्मा कौन है? शिव बाबा का नून लिया रथ है। हम उनके पास जाते हैं, सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है ना कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण। क्या शादी जब हो जाती है किससे कनेक्शन होता है? तो बाबा ने कहा जो शादी सगाई कराते हैं ये शादी कराते हैं उनसे थोड़ा होता है। स्त्री पति को याद करती है या हथियाले बांधने वालों को याद करती है? तुम्हारी भी साजन कौन है? शिव साजन। फिर किसी देहधारी को तुम क्यों याद करते? क्वेश्चन मार्क। बाबा ने कहा हमारा साजन कौन है? शिव बाबा है। बाबा ने किसी देहधारी को क्यों याद करते? ये लॉकेट आदि भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते, तो दलाल को याद नहीं करना है। सजनियों का योग साजन के साथ है। मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रुकुटी के में बैठ में मुरली भी चलाता है। बाबा को जहाँ सर्विस करनी है, कल्याण करना है, तो कैसे भी बाबा उनसे सेवा करा लेते हैं। बाबा ने कहा मुरली चलाता हूँ कल्याण और कोई को साक्षात्कार कराने, मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने ही आता। ब्राह्मणी में इतनी ताकत नहीं है, जानता हूँ इनको ये ब्राह्मणी उठा नहीं सकेंगी, तो मैं फिर ऐसा तीर लगाता हूँ जो ब्राह्मणी से भी सीखा जाए। किसका काम? कोई ज्ञान सुनाए, उसके ज्ञान किसकी? देहधारी में बुद्धि क्यों जाती है? जो सामने व्यक्ति दिखता है। तो ज्ञान तो बाबा की है, सुनाने वाला को कोई सुनाएगा ना। तो बाबा ने कहा वर्षा तो शिव बाबा से मिलेगा। तो बाबा ने कहा बाबा जहाँ कल्याण करना होता है उनमें प्रवेश कर ऐसे कल्याण करते, ब्राह्मणी से भी सीखे चले जाते हैं। ब्राह्मणी समझती है हमने इनको समझाया, तो देह अभिमान बहुत आ जाता है। वास्तव में यह अहंकार नहीं आना चाहिए। ज्ञान बाबा की है, हम सब कौन है? बाबा ने अगर यज्ञ में रखा, हम तो इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ भी रहेंगे वहाँ सेवा करेंगे। सब कुछ बाबा कराने वाला है। यहाँ तो तुमको कहते सिर्फ बाबा को ही याद करो। कनेक्शन तो श्री बाबा से होना चाहिए। यह तो बीच में दलाल है ना, उनको भी उसका एग्जाम मिल जाता है। अगर हम किसको ज्ञान सुनाते, किसकी सेवा करते, उसका फल भी बाबा उसको दे देता है। फिर भी यह वृद्ध अनुभवी तन ब्रह्मा बाबा का वृद्धा। तो बावन का यह बदल नहीं सकता है। ड्रामा में नोंद है, ऐसे नहीं कि दूसरे कलम में दूसरे के तन में आए, नहीं। बाबा का तन फिक्स है, बाबा को दूसरे तन में दूसरी जगह भी नहीं आ सकता है। तो बावन का ड्रामा में नोंद है ना, नहीं, जो लास्ट में है उनको फिर पहले जाना है। झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़े हैं ना, अभी तुम संगम युग पर बैठे हो। बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है।
जगदम्बा है कामधेनु। और कपिल देव भी कहते हैं कपल अर्थात जोड़ी, बाप और दादा, माँ और पिता, यह कपल जुड़ी हुई ना माता से वर्षा नहीं मिलेगा। वर्षा किससे मिलेगा? तो बाबा ने कहा माता से वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा फिर भी शिव बाबा से ही मिलता है। उनको भी याद करना पड़े ना, मैं आया हूँ तुमको ले जाने पर इनके द्वारा। निराकार है ना, कैसे ले जाएंगे? ज्ञान सुनाएगा, स्वर्ग में जाने का लायक बनाएगा, अभी तो अंत में ले जाएगा ना। वर्षा फिर भी शिव बाबा से ही तो मिलता है, तो उनको याद भी करना पड़े। मैं आया हूँ तुमको ले जाने इनके द्वारा। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं, शंकर के आगे भी शिव का चित्र रखते हैं। यह सब है महिमा के लिए। इस समय तो शिव बाबा अपना बच्चा बनाते हैं, फिर तुम बाप को बैठ थोड़ी पूजे, संगम ऊपर थोड़ी शिव बाबा की पूजा करते हैं। बाप आकर बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, यानी गटर से निकालते हैं, फिर प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम कभी पतित नहीं बनेंगे। बाप कहते गोद लेकर, हाँ, बाबा की गोद लेकर फिर कभी काला मुंह नहीं करना, अगर किया तो कुल कलंकित बन पड़ेंगे। हारने से उस्ताद का काम भी तो नाम बदनाम कर देंगे ना। माया से हारे तो पद भ्रष्ट भी हो पड़ेगा। और कोई सन्यासी आदि ये बात नहीं सिखलाते। कोई है जो कहेंगे मास में एक बार विकार में जाओ, कोई कहते 6 मास में एक बार विकार में जाओ, कोई तो बहुत अजामिल पापी जैसे होते। बाबा ने तो बहुत गुरु किए हुए, वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बन। कोई भी गुरु सन्यासी कह ही नहीं सकते कि पवित्र बन। समझते हैं हम नहीं रह सकते हैं। सेंसिबल जो होगा वो झट कहेगा तुम नहीं कर सकते। हमको कैसे कहते हो? फिर भी कहते जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। फिर गुरु लोग कहते हैं ब्रह्म को याद करो तो तुम निर्वाण में चले जाएंगे। जाते कोई भी नहीं, ताकत ही नहीं है ना। सर्व आत्माओं का रहने का स्थान है मूल मतलब, जहाँ आत्माएं स्टार मिसल रहती है। यह पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे होगी? कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो आत्मा का बाप भी तो ऐसे होगा ना। आत्मा जब भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, बाप भी तो ऐसा ही होगा। तो बाबा ने कहा बाप को कह दे, बाप को तो देह है नहीं, उस स्टार की कैसे पूजा हो सकती है? बाप को परमात्मा भी कहा जाता है क्योंकि वो फादर है ना। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, वह कोई बड़ा नहीं है, उनमें यह नॉलेज है। इस बेहद के झाड़ को और कोई भी नहीं जानते। बाप भी तो नॉलेज फुल है, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता और कोई तो मिल न सके। मनुष्य तो कितना गुरु को पूजते हैं,
अपने वास्तव को भी इतना नहीं पूजते। तो ये सब अंधश्रद्धा है ना, पता नहीं क्या क्या करते हैं। सब में ग्लानि ही ग्लानि। कृष्ण को लाड भी कहते हैं तो गॉड भी कहते हैं। गॉड कृष्ण हेवन का पहला प्रिंस है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहते हैं ये दोनों गॉड गॉडेस। पुराने से पुराने चित्रों को बहुत खरीदते। पुरानी पुरानी स्टैम्प भी बिकती है ना। वास्तव में सबसे पुराना तो कौन है? शिव बाबा है ना। परंतु किसको पता नहीं है महिमा सारी शिव बाबा की है। वह चीज तो मिल न सके। पुरानी से पुरानी चीज कौन सी है? कौन सी? पुरानी से पुरानी चीज कौन सी है? आपको जन्म मरण चक्कर में आती है ना। शिव बाबा तो नहीं आता है। क्या बाबा ने कहा नंबर 1 है शिव बाबा। कोई भी समझ नहीं सकते कि हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है। कह देते उनका कोई नाम रूप है नहीं, तब पूजते किसको? शिव नाम तो है ना, देश भी है, काल भी है। खुद कहते हैं मैं संगम युग पर आता। आत्मा शरीर द्वारा तो बोलती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो शास्त्र में कितनी दंत कथाएं लगा दी है, जिससे उतरती कला हो गई है। चढ़ती कला है सतयुग त्रेता, उतरती कला है द्वापर कलियुग। अब चढ़ती कला हो, बाप बिगर कोई चढ़ती कला बनाना। जब तक शिव बाबा न आए, ब्रह्माकन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ना बनाए, तब तक चढ़ती कला कोई बनाना। यह सब बातें धारण करनी होती है। तो कोई भी काम आदि करते हो तो याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वार में मुंह को कपड़ा बांध कर काम करते हैं। बहुत मान्यता है कि जो बात करते हैं उसमें सुख निकलता है। जो भोग बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, लोग बहुत साइलेंस से काम करते हैं। श्रीनाथ कृष्ण को ही कहते हैं। श्रीनाथ का भोजन बनता है ना। शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाता। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो तुम्हें याद में रहकर बनाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन का कितना गायन, रोज बाबा हमें ब्रह्मा भोजन लाता है। जैसे ब्रह्मा भोजन खाने के लिए भी देवताएं तरस लेते हैं, तो बाबा ने कहा जो याद करके भोजन बनाना चाहिए, उससे ही तो बल मिलेगा। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नियम आदि रखते हैं। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसीलिए तुमको अब लायक बनाया जाता है। बाबा हमको ज्ञान सुनाकर, पढ़ाई पढ़ाकर क्या बनाता है? लायक बनाता है। तुम बाबा को याद करते हो, फिर बाबा गारंटी करते हैं। बाबा को याद करते तो बाबा क्या गारंटी करता हो? पापों से मुक्त कर दूंगा। और क्या गारंटी किया हो? बाबा ने कहा कृष्णपुरी में जरूर जाए। बाबा ये गारंटी करता। तुम जानते हो हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रही है, हम ही तो राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वही कृष्णपुरी में आएंगे। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम वाला है। कृष्ण छोटा बच्चा है
तो महात्मा के समान, बाल अवस्था सतो प्रधान, इसीलिए कृष्ण का नाम जास्ती, बच्चा है ना, इसलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुणवाणी रूहानी बापी रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान पहला है अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना। अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी किसी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी अपने उस्ताद यानी बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। कभी बाबा का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरा, अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना। मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना। यह भी देह अभिमान कराने वाले बाप को याद करना है। कराने वाले बाप को याद करना है। वरदान अमृत बेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले अमृत बेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भक्त। क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भक्त। बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। कौन सा 3 बिंदी? आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी और रामा भी बिंदी। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो पुरुषता भी बिंदी। आप भी बिंदी, बाप की बिंदी, और जो हो गया या जो हो रहा है, नथिंग न्यू, यानी तो पुरुषता भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक लगाना, यह 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। जिस समय कोई बात होती है तो उस समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है। साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। स्लोगन
परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्प के बहाव का कोर्स समाप्त कर दो। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्प के बहाव का कोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएगी। व्यर्थ संकल्प के बहाव का कोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएगी।